हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे लाइव में। मैं हूँ रजनी सिंह और इस पेज पे मैं आई हूँ यूथ पावर एकेडमी के लिए। तो हम लोग डिस्कस करेंगे अब डेली करंट अफेयर्स। तो ये हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अक्सर इसे हम लैक करते हैं। इस सेक्शन को हम मतलब अंडररेटेड मानते हैं, कम ही पढ़ते हैं। मैथ, साइंस और जीके वगैरह में बहुत जाते हैं, बट करंट अफेयर्स हम लोग बहुत ही कम पढ़ने की कोशिश करते हैं। और सीधा एग्जाम के टाइम में याद आता है कि हाँ, हमें करंट अफेयर्स भी पढ़ना था। तो इस सेशन में हम डेली लाइव आया करेंगे मॉर्निंग टाइम मेनली। और हम डेली करंट अफेयर्स ही डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, तो आज है 24 अप्रैल और आपके साथ मैं कुछ करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा करंट अफेयर्स है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द 9th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक scheduled to be held in September 2026? सितंबर 2026 में आयोजित होने वाले 9वें इंडियन इंटरनेशनल वाटर वीक का मुख्य विषय क्या है? थीम पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो इसका आंसर होगा क्लाइमेट रिसाइलियंट वाटर। क्लाइमेट रिसेलियंट वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, द महानदी वाटर डिस्प्यूट which was in the news recently is mainly between which two states? हाल ही में चर्चा में रहा महानदी जल विवाद मुख्य रूप से किन दो राज्यों के बीच में है? ठीक है, तो इसका आंसर है ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। थर्ड क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी इज होस्टिंग द सैफ वुमेन्स चैंपियनशिप टू बी हेल्ड इन मई जून 2026? मई जून में 2026 में आयोजित होने वाली सैफ महिला चैंपियनशिप की मेजबानी भारत के किस शहर में की जा रही है? तो आंसर है मडगांव, गोवा। गोवा के मडगांव में ये इसे आयोजित किया जा रहा है। Which state has won the Youth Boys Under-19 Secretary category title in the recently held 87th Interstate Junior and Youth National Table Tennis Championship? हाल ही में आयोजित 87वीं अंतर्राष्ट्रीय जूनियर एवं यूथ राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में यूथ बॉयज अंडर 19 वर्ग का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। ठीक है, और हराया किसे है? महाराष्ट्र को। With which country did India sign the Defence Industrial Cooperation Roadmap in April 2026? भारत ने अप्रैल 2026 में किस देश के साथ रक्षा औद्योगिक सहयोग रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है जर्मनी। Under which union ministry has the new Online Gaming Authority of India, that is OGAI, have been formed to regulate e-sports and online gaming? ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए नवगठित ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया ओजीएआई किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा? तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इसे काम करना है। Which country has selected two Pakistani candidates, Mohammad Jishan Ali and Khurram Daud, as the first foreign astronaut for its space mission training? किस देश ने अपने अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण के लिए पहले विदेशी अंतरिक्ष यात्रियों के रूप में दो पाकिस्तानी उम्मीदवारों जिनका नाम है मोहम्मद जिशान अली और खुर्रम दाऊद को चुना है? तो इसका आंसर है चाइना। 8th क्वेश्चन है, Nandedla Bhaskar Rao, the former chief minister of which state, recently passed away and his 31-day tenure was the shortest in the state's history. हाल ही में नांदेड़ला भास्कर राव का निधन हो गया। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका 31 दिनों का कार्यकाल राज्य के इतिहास में सबसे छोटा रहा है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। Which Indian Navy ship has recently arrived in Colombo
to participate in the fourth edition of the India-Sri Lanka Diving Exercise (DIVEX 2026). हाल ही में भारत श्रीलंका डाइविंग अभ्यास, जिसे डाइवेक्स 2026 के नाम से भी जाना जाता है, के चौथे संस्करण में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज कोलंबो पहुंचा है? तो इसका आंसर है INS निरीक्षक। Recently, the parliament of which country has passed the historic Tobacco and Vapes Bill with the aim of creating a smoke-free generation? हाल ही में किस देश की संसद ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी बनाने के उद्देश्य से ऐतिहासिक तंबाकू और वेप्स बिल पारित किया है? तो इसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम। 11th question. Recently, to commemorate the completion of 150 years of Vande Mataram, a national filmmaking competition named VM Frames has been started by which ministry of the government of India? हाल ही में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वीएम फ्रेम्स नामक राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इज द सैंटियागो वोल्केनो विच वाज in the news recently due to its massive eruption located at? हाल ही में भयंकर विस्फोट के कारण चर्चा में रहा सैंटियागो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर है ग्वाटेमाला। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिक द्वारा खोजी गई नई प्रजाति लिम्नोनेक्टेस मोती झील किस जीव से संबंधित है? लिम्नोनेक्टेस मोती झील, a new species recently discovered by Indian scientists, belong to which organism? That is, इसका आंसर है frog। ठीक है, नेक्स्ट है, the TDIP scheme, क्या मतलब इसका? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, which was in the news recently, is a major initiative of which union ministry? ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहे TDIP योजना, जिसका फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, किस केंद्रीय मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है? तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, संचार मंत्रालय। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन, द क्यूरियोसिटी रोवर which recently discovered organic molecules on Mars is a mission of which space agency? हाल ही में मंगल ग्रह पर कार्बनिक अणुओं की खोज करने वाला क्यूरियोसिटी रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो इसका आंसर है नासा। ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये थे कुछ हमारे एमसीक्यूज के फॉर्म में ही है क्वेश्चन, और ये हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर्स हम डेली पढ़ेंगे, इसे डेली ही पढ़ा जा सकता है। ठीक है, डेली बेसिस पे पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये स्टोर होता रहेगा, और एग्जाम के टाइम में पढ़ेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे बहुत खुशी हुई कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही आपकी मदद करेगा। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और हमारे इस लाइव को रेगुलर देखते रहिएगा। इसी तरह हम रोज लाइव आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे मॉर्निंग सेशन में, मॉर्निंग टाइम नियर अबाउट 10 और 11 AM। ठीक है, और नए करंट अफेयर्स के साथ। तो लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।